आत्मवंदन सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के एकीकृत के पाठ्यक्रम के ध्यान में। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटाते हुए प्रेम पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने अंदर के ईश्वर तत्व के साथ में एक होते हुए, अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एक होते हुए, प्रत्येक श्वास के साथ में अपनी स्वयं की छवि के साथ जुड़िए। और जैसे जैसे प्रत्येक श्वास के साथ में आप जुड़ते जा रहे हैं, आपके भीतर वो प्रसन्नता, ईश्वर तत्व का एहसास एक एक शरीर के रोम रोम में ऊर्जा के रूप में ईश्वरीय प्रेम और प्रकाश। Please sit in a comfortable posture, cross your legs, collapse your fingers into fingers, and gently close your eyes. And just focus on your breath. And with each breath, with each inhale and exhale, unify with the God within you. With every single breath you're taking, you are allowing your inner God to expand through each inhale and exhale. And your own light is expanding. You're unifying with your body, mind, and soul. You're in a complete peace within yourself. And as you are a perfect image of God, that love and light is clearing your path. जैसे जैसे अपने व्यक्तित्व के साथ में, अपने ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़े हुए हैं, वैसे ही वैसे आपके प्रत्येक श्वास के साथ में आपके शरीर की ऊर्जा आनंदमयी, शांतिमयी, प्रेममयी और धन्यवाद से परिपूर्ण। ईश्वर हर एक क्षण धन्यवाद करते हैं और ईश्वर की सृष्टि में हर एक प्राणी को भी हर एक क्षण धन्यवाद की मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में अपने श्वासों के साथ जुड़े रहना चाहिए, अपने ईश्वर तत्व के साथ जुड़े रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आप नहीं जुड़े थे, पहले आपने कभी अपने श्वासों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। आपने आती जाती श्वास के साथ में आपके शरीर में किस तरह का बदलाव हो रहा है उस तरफ ध्यान नहीं दिया था। पर अब आप प्रत्येक श्वास के साथ में अपने भीतर की ऊर्जा में निरंतर बदलाव देख रहे हैं। As you are fully surrendered to your body, mind, and soul, and you're connecting with your inner God. This inner God is showing you the path of deep meditation, deep meditative state, deep gratitude state, where you are not complaining about anything, you are just accepting everything as it is and showing gratitude. You are no longer in the runner and chaser dynamic. You are fully in peace on mental, physical, and emotional level. आप शारीरिक तौर पर, आत्मिक तौर पर एक गहरी शांति को स्थापित कर चुके हैं अपने श्वासों द्वारा अपने शरीर के अंदर। आप किसी भी वस्तु विशेष के लिए, किसी भी भोग की वस्तु के पीछे अब पहले की तरह भागते नहीं हैं या हर एक क्षण अपना उसी को सोचने में व्यर्थ नहीं करते हैं। आपका विचार हर एक क्षण इस क्षण में हो रही गतिविधि के लिए शुक्रिया करता है। जिस भी टाइम लाइन में, जिस भी समय संख्या में आप रहते हैं, आप वहां की समय संख्या को उस क्षण के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार इस वक्त हम सब एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं और इकट्ठे इस ध्यान को कर रहे हैं, इस क्षण हमारा पूरा ध्यान आत्मिक तौर पर और भौतिक तौर पर इस ध्यान के साथ में जुड़ा है, इस ध्यान की ऊर्जा के साथ में जुड़ा हुआ है।
आइए अपने हृदय केंद्र में अपने सभी गुरुओं को, सभी दिव्य ऊर्जाओं को प्रेम और प्रकाश के रूप में कोटि कोटि प्रणाम के साथ में, धन्यवाद के साथ में आमंत्रित करें। Let's invite all our masters and astral masters, all supreme powers. Let's bow in front of them and show gratitude for them to join us during our meditation in the form of love and light, for leading our path. Now, your entire focus needs to be on your breath. And I'm going to read today's chapter. अब आपका सारा का सारा ध्यान आपके श्वासों पर होना चाहिए। और मैं आज का अध्याय पढ़ती हूँ। सप्ताह, सातवां सप्ताह, विचारों का सुधार। एक एक शब्द को बाबा जी की वाणी समझते हुए इसको ध्यान से सुनना है, इसके विरुद्ध नहीं जाना। अगर आपको विरुद्ध विचार आते हैं तो आपने बार बार अपने ऊपर ही टिप्पणी करनी है, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है कि मुझे अपने आप को फिक्स करना है, मुझे किसी और को फिक्स नहीं करना, क्योंकि आपका खुद का दायरा सोच विचार वैसे है। This next chapter is about correcting thoughts. And whenever you have a illusion in your mind regarding someone else, don't go with those illusions. Don't go with those wrong thoughts. Immediately clarify and rectify your thoughts by just saying that these illusion won't misguide you, won't mislead you. We are in seventh week, and I'm going to read the seventh week chapter. विचारों का सुधार। प्रत्येक रचना का आरंभ एक विचार से होता है। किसी भी चीज का विचार वास्तव में वह चीज ही है, बस केवल अति सूक्ष्म कंपन के स्तर पर। ब्रह्मांड में हर एक चीज का प्रारंभ सृष्टि के बारे में ईश्वर के विचार से ही हुआ है। आप सबसे प्राथमिक अर्थ में ईश्वर का एक विचार हैं, भले आप उस अद्भुत उत्तम विचार का हिस्सा है जिसने सब कुछ बनाया है। उस विचार का हिस्सा होने के नाते आप भी संपूर्ण हैं। ईश्वर का विचार जिसने सृष्टि को जन्म दिया वह अभाज्य है। उनके एक विचार में ब्रह्मांड और प्रत्येक परमाणु और आत्मा का संपूर्ण चित्र समाहित है। सो वेन एवर वी थिंक अबाउट एनीथिंग, actually we are creating that thing in our mind. We, if I talk about an object, suddenly your brain will give you the picture of that, if you know that particular item. And then if I describe it, you will you will connect with it easily. But on the same time, there are some illusions we create, whereas the entire universe is created with the same particles. We are depend on each other. We are living in a space, in a universe where we have to unify, because one item is not completed without another item. We need two items to complete. Negative and positive, they both are vice versa. They need each other. The same is with everything. इसके अलावा ईश्वर अपने विचारों से उतने ही अलग नहीं है जितना आप अपने विचारों से अलग नहीं हैं। इसलिए आप ईश्वर के साथ एक हैं। इसे समझने के कोई अन्य तार्किक विधि नहीं है। उसके जि, उसके जिस विचार में ने हमें बनाया है, ईश्वर उस विचार के साथ संयुक्त एकाकार है। आप अपनी सब परिशक्ता अवस्था में आप वास्तव में वही विचार है, इसलिए आप ईश्वर के साथ एक है। So when God created all of us, he gave all of us the same organ, same kind of body. Everything is similar, even our brain. Everything is similar, but it is on me how I'm utilizing all the resources given by God. Am I thinking positive about the things I have in my life?
Am I showing gratitude for my body, mind, and soul? Am I I'm grateful for my body parts. I'm just giving an example. If you connect it through these kind of thinking, you will see the difference in within you, that you are in a perfect alignment with your body, mind, and soul, and it means you are unifying with your God's image, and there is no separation between you and God. क्योंकि हम ही वह विचार हैं जिसने सब कुछ बनाया है। हम उस विचार के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। हम उस विचार का एक अलग पहलू मात्र नहीं है। नहीं, हम ईश्वर के उस विचार में निहित हर विषय को जानने के लिए बनाए गए हैं, जिसने सब कुछ बनाया है। So we know that God is infinite. So we can't say that the sources God provide us is limited. So we need to think beyond this physical and non-physical form so that we can unify with it. इसका अर्थ यह है कि आप ईश्वर के विचार में किसी भी पहलू पर अपनी इच्छा अनुसार विचार करना चुन सकते हैं। यह बिल्कुल रेडियो स्टेशन में ट्यूनिंग जैसा है। आप जैसी सृष्टि के विषय में किसी भी ज्ञान में ट्यून कर सकते हैं। So now, how our thoughts work? It is like a radio station. If I put the frequency on a certain point, the radio will connect the same station. The same way, when I connect with the most high supreme power, the God, energy, the same thought pattern needs to be in alignment with the God's qualities. If I'm unifying with the image of God, with the thought of God, I won't feel any kind of separation. I feel unified with every single thing. ईश्वर के विचार ईश्वर के विचार के बारे में एक बात बिल्कुल निश्चित है कि इसमें ईश्वर के सभी गुण समाहित हैं। आप ईश्वर के विचार में हैं और आप ईश्वर के सभी गुणों को ग्रहण करते हैं, और इसी तरह ईश्वर के विचार के अन्य पहलू भी ईश्वर के सभी गुणों को ग्रहण करते हैं। जब आप ईश्वर के विचार के किसी पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप 100% निश्चित रूप से प्रेम, करुणा, आनंद, परमानंद, सत्य, शुद्ध बुद्धि, शांति, सौम्यता, असीमतता, ऊर्जा, समृद्धि, आलोचना रहित स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको बनाते समय अपने विचारों में जो योजना बनाई थी, वही आपका अनुभव है। When we unify with the thought of God, automatically I feel that inner joy, bliss. I feel that I'm complete, I'm whole, I'm not lacking in anything. I feel that inner love. I feel that I'm full within myself. I love everything unconditionally. I won't fixed on something. I won't demand anything in return, because God gave us so many things in free and we are using it every day. But how many times, we are not unifying with it, because uh, being a human being, we won't think as an image of God. We won't unify with the God's energy. When I am connecting with God's energy, my thoughts are truth based, authentic. I experience inner peace. I feel I'm abundant. I feel I c- I'm holding unlimited vision, unlimited energy within myself. I'm not lacking in anything. I won't gossip about other people. I feel all the time that everything is in perfect alignment. I think very good about myself and other people. And when you think like this, that is the way the God created all of you. That's how He want all of you to be part of Him. याद रखें, सारी सृष्टि एक विचार से शुरू होती है। आप एक निर्माता है, क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, और वह निर्विवाद रूप से एक निर्मात्मा है। आप भी सृजन करते हैं, आपकी रचनाएं भी एक विचार से शुरू होती हैं। तब आप जो भी बनाते हैं उसका अनुभव करते हैं। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ थॉट। व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, इफ आई एम इन अलाइनमेंट विद यूनिफाइड कोर्स, most of us will think, oh, this is the time I have to join the course, or this is the time I have to go through meditation, I have to work on myself, this is my time.
to focus on my God's image. And if we think on a worldly perspective, we were doing before, we were giving priority to the things where I might enjoy gossiping about others, where I am giving priority to the things which are baseless, which are not in alignment with God's quality. And whatever you are saying, you are creating that kind of environment for you. For example, in this moment, what we are doing, we didn't start it randomly. You are supposed to doing this in this moment, because you mentally prepared yourself the moment I announced about this course, that oh yes, unified, I want to go for it. I want to attend this session because it is a life changing. It won't come back until the next season. Let me go for this one. This is my third level. This is my fourth level. I have to be there. So, how we achieve that level, when we are keep tapping in that energy, in that zone, when we start living in the present moment, where I am wo- doing the things in this present moment and creating that universe for me. Right now, you all are creating your own universe where you are unifying with your body, mind, and soul, and where you are unifying with your God's image, and you're experiencing it on daily basis. It is not an illusion. जो भी आप सुन रहे हैं एकीकृत के पाठ्यक्रम के लिए, वो आपको व्यक्तिगत रूप पर उसका अनुभव भी करवाया जा रहा है, तो हम उसको असत्य नहीं कह सकते हैं। और आपने मानसिक तौर पर अपने आप को इस चीज के लिए चुना कि मुझे ये एकीकृत का पाठ्यक्रम इस समय करना है। मुझे अपने ऊपर कार्य करना है, मुझे इसके विरोध में नहीं जाना है, इसीलिए आज आप ये एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर का ईश्वर तत्व इस ईश्वर तत्व के साथ में अब एकीकृत हो गया है। यदि आप ईश्वर के उस विचार के किसी पहलू से शुरुआत करते हैं जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है, तो आपके पास ईश्वर की रचना के समान ही एक रचना होगी। फिर आपकी रचना आपको ईश्वर के गुणों का अनुभव ही करा सकती है। उनके विचार में वही गुण निहित हैं, अन्य कोई गुण नहीं है। उनका विचार वह प्रकट नहीं कर सकता जो उनके पास नहीं है। So whenever we start anything, when I'm in alignment with my God's image, I won't find a fault or anything in anything outside. It means it's not related to human beings, it's related to everything in the creation. We feel everything is it means in a full alignment. There is no difference. All are equal. स्वर्ग में जीवन जीने की यह एक अचूक विधि है, इसलिए भूल करना मानवीय नहीं है, अपना जीवन संघर्ष नहीं है। जब प्रकृति की सभी शक्तियां आपकी सहायता करने के लिए आती हैं, क्योंकि आप केवल ईश्वर के गुणों का अनुभव करते हैं। And you see, right now, as you're in alignment with the unified course, wherever you are going, the change in you is changing other people's perspective regarding life, and your own life is a example, live example to those people. How it is happening because you are in alignment with your God's image. And when you are in alignment with your God image, you meet other gods, you won't meet other human beings, you meet other god and goddesses living around you in other different forms. You are unifying with everything beyond this physical body. You are unifying with them, that without thinking or without a doubt that they are from other culture, they are speaking other language, they are eating separate food. No, you're unifying from your core. And when you're unifying through your core, you are becoming more authentic. You are a living God, a living God who is doing the things which are in a perfect alignment with God's image. तो जब आप ईश्वर के समान बन जाते हैं, तो एक ईश्वर को अपने आसपास सभी ईश्वर ही नजर आते हैं। आपको किसी में भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नजर नहीं आता। आपको सभी के अंदर वो ही ईश्वर नजर आता है, क्योंकि पता लग गया कि ईश्वर ने ही हम सबको रचा हुआ है। ये तो मेरी खुद के विचार है जो मुझे
दूसरों से अलग करते हैं। और उसको जब हम जीने लग पड़ते हैं, तो जहां पर भी आप जाते हैं, कईयों को आपकी आभा में ही ईश्वर की आभा नजर आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि आपने अपने ऊपर कार्य किया है। सो मैनी टाइम दिस थिंग हैपन, वेयर एवर यू गो पीपल फील यू आर लाइक अ गॉड, because you change your mindset. You bring that peace and harmony within yourself, and wherever you are going, you are giving the same peace and harmony to other people. अपने अंदर वो आपने शांति पैदा कर लिया, और वही शांति आप दूसरों के साथ में जब शेयर करते हैं, तो वही उनको आपके अंदर का ईश्वर जो है उसके साथ में एक कर देते हैं वो। और सभी ईश्वरीय ऊर्जाएं जो आपके आसपास के ईश्वर रहते हैं, वो सभी फिर आपको उसमें सहयोग करते हैं। लेकिन संसार पर दृष्टि डालने से लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? क्या भूल हो गई? यहाँ तक कि आपके मन, आपके अपने जीवन में भी कुछ संघर्ष, कुछ त्रुटियां, कुछ पीड़ा समाहित प्रतीत होते हैं। क्या भूल हो गई? कोई भी भूल नहीं हुई है। यहाँ तक कि आपको जो भी की अपनी त्रुटियां, संघर्ष और पीड़ा प्रतीत होते हैं, वह भी आपकी दिव्यता और पूर्णता की ओर संकेत करते हैं। याद रखें, आप ईश्वर की छवि में बने हैं। ईश्वर संप्रभु सर्वेंज है। उसने आपको अपने विचार से बनाया है, और आप भी श्रम प्रभु हैं। इसे कहने का एक और तरीका यह है कि आपके पास संकल्प शक्ति, फ्री विल है। आप भी ईश्वर की छवि में एक निर्माता हैं, और आप भी अपने विचारों से रचना करते हैं। सो everything, the error is in my own mindset. I am thinking I am lacking in this. Oh, no one loves me. Do you love yourself? Do you accept yourself? How can you expect from other person when you're not accepting your own self, that the other person will accept you as it is? आप अपने आप को कितना प्रेम करते हैं? आप अपने आप को कितना आदर सत्कार देते हैं? आप स्वयं को आदर सत्कार नहीं देते, और आप दूसरों से ये इच्छा रखते हैं कि वो आपको आदर सत्कार दे। ईश्वर ईश्वर की छवि में आप बने हुए हो। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, किसी भी मंदिर मस्जिद में, कहीं पे भी आप जाओ, जब आप ईश्वर तत्व के साथ में एक हो, तो आप कितनी इज्जत उनको देते हो? देते हैं ना। हम लोग वहां पे जाते हैं, माथा टेकते हैं, सब हम हर तरह की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, कोई हमारे घर में बड़ा बुजुर्ग आता है, हम उसकी भी इज्जत करते हैं, बच्चों की भी इज्जत करते हैं। क्या आप उतनी ही इज्जत अपनी भी करते हो? अपने अंदर के ईश्वर की भी करते हो? क्योंकि जब आपने अपने अंदर के ईश्वर को वो प्रेम, सत्कार और वो आशीर्वाद देना शुरू कर दिया, आपको अपनी पूर्णता का एहसास होगा। आपको पता लगेगा कि मैं ही ईश्वर की छवि में हूँ, मैंने स्वयं को उस प्रकार से कभी देखा ही नहीं। और आपकी जो संकल्प शक्ति है वो इतनी विशाल है। अब ईश्वर ने ये सारी सृष्टि रची है, तो ईश्वर ने पांच तत्व भी हमको दिए हैं। उनको पता है कि बिना पांच तत्वों के ये जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो उसमें भी ईश्वर ने हमें फ्री विल दी है कि आप चूज करो जहां आप रहना चाहते हो, जैसी अवस्था में आप लोग रहना चाहते हो। मैं तुम्हारे किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं बनूंगा। ईश्वर ने हमें जीवन देकर हमें हमें छोड़ दिया कि आप अपनी इच्छाओं से जो कुछ आपको चाहिए वो लीजिए। God gave us the free will to choose everything. It is up to me how I am using that will. We all do mistakes, but the what was my last mistake? Am I doing the same mistake again and again, or I learned my lesson? I'm not allowing the things again in my life which are not uh, uh, where I'm not allowing myself and others to choose free will. आपने स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी ये संकल्प शक्ति के साथ में आपने उनको फ्री विल देनी है। हमने किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है, और रचना करने देनी है। हर एक इंसान आपके साथ में रहते हुए भी, आपके साथ में जो भी कोई रहता है, उनके भी अपने ब्रह्मांड की रचना वो स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने ब्रह्मांड की रचना उन्होंने जैसे की है, वैसा ही उनको फल प्राप्त होगा। जैसे मतलब एक साल, पूरा साल आपने पढ़ाई की है स्कूल में, तो एंड में जब एग्जाम आएंगे, जिसने जैसी पढ़ाई की होगी उसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा।
It is like, the entire year you studied for something, and in the end of the year, when you give the exam, only the person who worked hard, who know about all everything teacher taught them, will be passed in the exam. The same way is when you are choosing free will for yourself and others, God is happy with us, because He said that though you learn those lessons, the mistakes you are seeing them as a mistakes, but those are the different levels of your soul. I gave you those different levels so that you can level up yourself on mental, physical and emotional level. ईश्वर का विचार जिसके साथ आप एक हैं आपके लिए उपलब्ध है। आप उस विचार पर स्थित होना चुन सकते हैं। वह आपको चुनाव आप वह आपका चुनाव है। वह आपकी स्वतंत्र इच्छा है कि आप अपनी रचनाओं के लिए ईश्वर के विचार का उपयोग करें, या आप अपना स्वयं का विचार सोचना चुने। तब आपकी रचना में वे गुण होंगे जो आप उसे देते हैं। When we are in alignment with God's thought, I'm saying I'm in image of God. When I think like God, God won't interfere. We see all the scriptures in temples and everywhere. We always see them doing meditation. We never see them doing any other activities. A creator is busy in meditation. A creator is just focusing on himself, not on others, because he is in alignment with his own energy. So, the same way, what kind of thinking I'm holding is creating my environment. If I'm in alignment with my God's image, my thinking will be beneficial for not only for myself, for others also. But if I think according to the patterns I used to, then the results will be different. Then won't say that, oh, I did unified course. You know what? Nothing happened. I'm not experiencing anything at all. You won't experience anything at all until and unless you apply Babaji's teaching in your life. When you are just focusing on yourself, you're not focusing on anyone. जब तक आप ईश्वर के गुणों को अपने गुणों की तरह लेकर विचार नहीं करेंगे, तब तक आप उसी ही प्रकार के निर्णय लेंगे जिस प्रकार के निर्णय आप यूनिफाइड एकीकृत के पाठ्यक्रम से पहले करते थे। बदलाव तभी आएगा जब आप स्वयं के विचारों को बदलोगे, आप स्वयं के भीतर के ईश्वर के साथ में हर एक क्षण एक होगे। कई बार आपने अपने स्वयं के विचार चुने हैं और दुखद अनुभव उत्पन्न किए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दुखी हैं, यह असंभव है। आप अपनी पूर्णता को नहीं बदल सकते, पर एक रचनाकार के रूप में वह बना सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं जो पूर्ण से कम प्रतीत होता है। केवल जब आप ईश्वर के विचार से शुरुआत करते हैं, तभी आप पूर्णता और अन्य सभी अद्वितीय गुणों के बारे में अस्तित्व हो सकते हैं। So all the pain and suffering I suffered in my previous life was a result of my own thinking towards myself and towards others, my own actions, my own reaction, my own choices. Because of those, um, I'm suffering. Sometimes, we have people around us who can guide us, but it is completely up onto us. I am going to do the things according to the things. Sometime what happen is, like, you are doing unified course. Now your mindset is on completely on a different level, right? And someone that, like, other masters, they did means 10, 11 unified sessions, right? Their level and your level is completely different, and they're trying to tell you something. You won't trust them because you have never experienced it. Until and unless you experience it, you won't act accordingly. And that is the beauty of unified course, where Babaji says, doesn't matter. Whenever you are doing it again and again, I will make you a better version of your own self. जब भी आप बार बार एकीकृत का पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे और उसको अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे,
आपको बार बार बाबा जी ईश्वर तत्व के साथ में जोड़ते रहेंगे, और इसके साथ जुड़ने के बाद अब आप जो भी अपने जीवन में कार्य करते होंगे, आपको उस कार्य में ना आनंद भी आता होगा, और पहले की तरह शिकायतें नहीं होती होंगी कि ये कार्य क्यों नहीं हो रहा, मैं ही ऐसे क्यों हूँ। अपने आप को आप ना दोष देना बंद कर दोगे। आप कहोगे कि उस वक्त की मेरी जो बुद्धि थी उसके अनुसार मैंने वो निर्णय लिया था। मैंने अपनी छवि ईश्वर की छवि से नहीं एकीकृत की थी, पर अब मैं ईश्वरीय छवि में हूँ। अब मुझे समझ में आता है कि वो मेरे ही सुखद अनुभव के लिए था जो ईश्वर ने दिया। कई बार आपने अपने स्वयं के विचार चुने हैं और एक दुखद अनुभव किया। दैट्स व्हाई वी फील लॉस्ट व्हेन वी चूज आवर ओन path, है ना? We make our own decision. I go with my own mind. Oh, this I can do this and blah blah. Yeah. Later on, you will realize, oh my God, out of anger, out of frustration, I took that step. Now I can't reverse it. So here it is. Babaji says that time you are thinking, you created that universe for yourself, but right now in this moment you have to allow yourself to choose free will, and then see the results are completely different. वास्तविक अर्थ में आप अपने विचारों से जो दुनिया बनाते हैं वह एक भ्रम है, वह सत्य नहीं है। सत्य में स्थायित्व है। सत्य कभी नहीं बदलता। सत्य ईश्वर के उस विचार का वर्णन करता है जिसने हमें और ब्रह्मांड को बनाया है। वह विचार ही सत्य है। वह विचार सुख बताता है, दुख कभी नहीं। वह आनंद और करुणा को बताता है, निराशा को कभी नहीं। वह बुद्धिमत्ता को बताता है, कभी भूल नहीं करता। वह समृद्धि को प्रकट करता है, दरिद्रता को कभी नहीं। उससे अनंत ऊर्जा आती है, कभी दुर्बलता नहीं आती। वह शांति की पहचान है, अशांति नहीं। वह सत्य केवल ईश्वर का विचार है जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया है। When you're in alignment with God's image, God's thought, you are you are accepting everything. You are so happy from inside. You are in a peace. The outer world doesn't affect your core values because now you are thinking according to the image of God. You're not thinking you are separate from God, how God created everything. I'm in alignment with, and in that way, I am so grateful for my mindset. I'm so grateful for all the happiness I have in right now in this moment I'm celebrating in my life. Um, I never feel that, oh, I'm not abundant. I, I'm not unhappy. I'm always happy, cheerful. I'm enjoying every single moment of my life, and I'm creating a universe full of love, peace, harmony, happiness, acceptance, no regret, no frustration, nothing. तो जब आपने ईश्वर की छवि के साथ में आपने जुड़कर अपने ईश्वरीय विचारों के साथ में आप एक आपको इतना आनंद आएगा। अरे वाह ईश्वर, वाह वाह। वाह वाह निकलेगी, खुश रहोगे अंदर से, शांति रहेगी। आपका देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। और आप के पास कुछ हो चाहे ना हो, आपके अंदर वो एक ईश्वर छवि होने की वजह से गहरी शांति और समृद्धि बहुत होगी आपके भी, आपके में आपका मन बहुत शांत होगा। आपको वो एक फीलिंग अंदर से ही आएगी कि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, और इस क्षण में भी मैं गलत नहीं कर रही हूँ, और आगे जाके भी मैं गलत नहीं करूंगी। You have that satisfaction level within you that I never did anything wrong to others. I'm not doing anything wrong in this moment, and I'm not going to do anything wrong in future, because you're changing your mindset. Then when you keep saying I'm in image of God, so when we say I'm in image of God, how can I think bad about anyone? How can I treat someone badly? Forget about the things you did before unified course in this moment, from this moment onward. चुनाव आपका है। आप ईश्वर के विचार से रचना करना चुन सकते हैं, या अपना स्वयं का कोई विचार बना सकते हैं। ईश्वर के पास आप इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। आपको संप्रभु बनाया गया है। आप संकल्प शक्ति सहित बनाए गए हैं। आप एक निर्माता बनाए गए हैं। यह तथ्य कि आप सृजना करते हैं आपकी दिव्यता
सत्ता को प्रमाणित करता है, भले ही आप नरक बनाना चुनते हो. When we are in alignment with God's thought, my life is completely changed. But when I choose the things according to my own will, where I'm not in alignment with God's image, God's thought, I can create a hell for myself. So the choice is always yours. आप अपने लिए फ्री विल ही चूज करते हैं, दूसरों के लिए भी फ्री संकल्प शक्ति इस्तेमाल करते हैं. फ्री विल का मतलब है कि हमें बाबा जी ने कितने प्यार से समझाया कि हम सबके विचार अलग होते हैं. हम भ्रमों में बहुत रहते हैं. वी क्रिएट सो मेनी इल्यूजन इन आवर लाइफ. इवन दैट थिंग वाज नॉट हैपनिंग राइट नाउ. लाइक राइट नाउ वी ऑल आर doing unified course, and some of the people in your family or others, they might think, oh, oh, this is weekend, they might be hanging outside, or they might be sleeping, they are doing means having their lunch, breakfast, whatever, right? What they created in their mind, they created an illusion. What is actually happening in this moment? In this moment, actually, you are listening to Unified Course, you are listening to Babaji's word, you're doing meditation. आज से आप अपनी रचनाओं का स्वरूप बदलना शुरू करें. आप अपनी रचनाओं को बिल्कुल ईश्वर के विचार के अनुरूप बदल दें. आपकी रचना, आपका जीवन और आपका अनुभव केवल ईश्वर के गुणों से युक्त होगा. आप अपनी रचनाओं को देखकर सटीक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके विचार क्या हैं. यदि आप उधार में डूबे हुए हैं और दरिद्रता से डरते हैं, तो आपके मन में अभाव के विचार आते हैं और आप ईश्वर के विचारों में समृद्धि अनुभूति करने से असफल हो जाते हैं. यदि आप अकेले हैं और आपके पास प्रेम बांटने के लिए कोई नहीं है, तो आपके मन में यह विचार आता है कि आप प्रेम के लायक नहीं हैं या प्रेम का अस्तित्व ही नहीं है. आप कहेंगे कि यह सच नहीं है, क्योंकि आप तो इस बात पर बल देते हैं कि आप प्रेम चाहते हैं और आप धन चाहते हैं. So how our mindset, which we are following from a long time, affects our thinking. Here, Babaji is completely um, beautifully explaining the thing is, when we make different choices, the different results come, and it affects our life differently. So if I am thinking, oh, I'm poor, what you're saying to yourself, you are made in the image of God and you are poor. So what you are attracting in your life, you are attracting more poverty in your life. If I'm saying, oh, um, no one loves me, what you're attracting, no one loves you. But vice versa, I'm made in the image of God, right? So how can I think we all love God a lot since from our childhood till now. Because of love, we are doing this unifying course. We have that love for Mahavtar Babaji. हमारा महाअवतार बाबा जी के साथ में प्रेम है, तभी तो हम ये एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं ना. तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि प्रेम है ही नहीं है. आपका प्रेम को देखने का दृष्टिकोण कैसा है? आप उसको शारीरिक रूप में देखते हो, आध्यात्मिक रूप में देखते हो, या प्रेम को प्रेम के रूप में देखते हो? प्रेम को प्रेम के रूप में देखना, कि वो प्रेम आपको एक बच्चे से भी प्राप्त हो सकता है, वृद्ध से भी प्राप्त हो सकता है, आपके किसी से भी आपको प्राप्त हो सकता है. आपकी खुद की सोच कैसी है? अगर आप ईश्वर तत्व में लीन हैं, तो आपको सबसे प्रेम मिलेगा. वहां आपको कोई बाउंडेशन नहीं होगी. देखो ना, महाअवतार बाबा जी को कितने लोग प्यार करते हैं. हम कितने देवी देवताओं को कितना प्रेम करते हैं, है ना? हम अपने गुरुओं को कितना प्रेम करते हैं. तो क्या वो प्रेम नहीं है? वो भी तो एक प्रेम का एक स्वरूप है ना. तो प्रेम को आप किस प्रकार के प्रेम को आप देखते हो? मर्यादा में देखते हो या मर्यादा से बाहर देखते हो? ये आपका खुद का विचार है. वो भ्रम डाला हुआ है आपने अपने दिमाग में कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं तो गरीब हूं, मैं तो इससे आगे जा ही नहीं सकता हूँ. तो बाबा जी कह रहे हैं कि इसका, आपने जब ईश्वर की छवि के साथ में जुड़े हैं, तब आपने कहा कि ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं.
ईश्वर का प्रेम मेरा प्रेम है। तो जब ईश्वर का प्रेम आपका प्रेम है, आपको ईश्वर निरंतर प्रेम दे रहा है, तो आप खाली कैसे हो सकते हो? आपको ऐसे कैसे लग सकता है कि आपको कोई प्रेम ही नहीं करता? आपके विचारों में आपको कैसे लग सकता है कि मेरे पास धन संपदा ही नहीं है? जबकि देखा जाए, एक एग्जाम्पल के तौर में दे रही हूँ मैं, कोई किसी के ऊपर पर्सनल वो नहीं है। देखते हैं ना, कई उन लोग जो बहुत ज्यादा पॉवर्टी में होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। उनका जिगरा बहुत होता है। उनके पास पैसे नहीं होंगे, पर उनका जिगरा ऐसा होगा कि वो खर्च देते हैं पैसे जो हैं, वो उससे मोह नहीं रखते। यहाँ से अबंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप तब अबंडेंट हो। अबंडेंट का मतलब है जो आपको एनर्जी ईश्वर ने दी है, हाउ यू आर यूजिंग इट। आप उसको किस माइंडसेट के साथ में यूज कर रहे हो? आप कोई चीज इसलिए खरीदते हो कि हाय इसके बगैर तो मेरे घर का गुजारा ही नहीं, या आप कहते हो धन्यवाद ईश्वर, इसको खाने के बाद मेरी फैमिली को जो आनंद आएगा ना, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। तो हर एक चीज से यहाँ से एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ, थोड़ा समझ में आ जाता है कि कैसे हमारे हमको उसको कनेक्ट करना है। आप बिल्कुल उन्हें चाहते हैं, आप ईश्वर के सभी गुणों का अनुभव चाहते हैं, आप उन्हें पूरे उत्साह के साथ चाहते हैं। वह इच्छा आपके स्वभाव के अंग के रूप में अंतर्निहित है। आपकी रचना इसी तरह की गई है। आप प्रेम, समृद्धि, ज्ञान, आनंद, शांति आदि की इच्छा से छुटकारा नहीं पा सकते। यह आपका ही एक अंश है। सो इट इज द मीन्स गॉड इज मेड ऑफ लव, abundance, intelligence, happiness, and peace and harmony. So we can't get rid of these things, right? But how I can tap into this energy, that is completely depend on us. फिर भी कुछ विचार शायद अवचेतना में भी, जो आपकी रचना को उन गुणों से वंचित करते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आप अब आप पूछ सकते हैं, यदि मेरे विचार अवचेतन अवचेतन में है, तो मैं उन्हें संभवतः कैसे बदल सकता हूँ? अब यहाँ यहाँ अब तक यहाँ यह बहुत कठिन रहा है। आज आप वह प्रक्रिया शुरू करें, धीरे धीरे, व्यवस्थित रूप से, लेकिन निश्चित रूप से आप अपनी सोच को बदल देंगे, ताकि वह ईश्वर के गुणों के अनुरूप निर्माण कर सके। आप ईश्वर के विचार में संयुक्त हो जाएंगे और उस पर अपना दावा करेंगे। इस सप्ताह हर दिन इस पाठ को पढ़ें, प्रत्येक वाक्य को धीरे धीरे पढ़ें और उसका अर्थ समझें। अपने शांत समय में हृदय पर ध्यान केंद्रित करना और अपने उच्च स्वर का संकेत प्राप्त करने के बाद कहें, प्रिय नाम, मेरे उच्च स्वर, अब मुझे मेरी सोच में कुछ त्रुटियों के बारे में बताएं। फिर चुपचाप बैठें और अपने ए, उच्च स्वर को संवाद करने दें। आपको कुछ ऐसे विचारों की अनुभूति होगी जो आपके जीवन में उथल पुथल मचा रहे हैं। जैसे ही वे विचार आपके मन में आए, उन्हें लिख लें। इस सप्ताह का पाठ केवल उन विचारों को पहचान करना है जिन्हें आपको सही करने की आवश्यकता है। दिन भर की अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें कि आपके अनुभव क्या हैं। फिर अपने अगले शांत समय में कहें, मेरे उच्च स्वर, जिन विचारों ने मुझे, जो भी आपके विचार हों, अनुभव दिया है, उन्हें मुझे बताएं। यह सूची बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि आप उन्हें सुधारें, आपको अपने विचारों की प्रकृति को जानना होगा। आपका उच्च स्व आपको वह बताता है। इस सप्ताह जब आप सोने के से पहले चुपचाप बिस्तर पर लेटें, तो उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह अनुभूति होनी चाहिए कि उसने आपके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया की है जैसी आपने अपने विचारों में निर्धारित की थी। उनके साथ आपके अ, उनके साथ अपने अनुभव का पूरे श्रेय या दोष दोनों ही स्वयं पर लें। अपने हृदय से यह अनुभव करते हुए प्रत्येक को प्रेम भेजें कि यह उनके पास जा रहा है। फिर यह जानते हुए कि क्षमा की का वास्तव में क्या अर्थ है, प्रत्येक को क्षमा कर दें। So very beautifully, Babaji is saying that um, you need to correct your thoughts regarding yourself and others. So many time we live in a illusion that which I recently mentioned, and
as I live in the world of illusions, illusion create more illusion, and I'm creating that kind of environment for myself. But when I'm in alignment with God's image, God's thought, then I request to my higher self to reveal those movements, those thought patterns which are holding me back from unifying with everyone. And uh, also, maybe it is my illusion, right? Then I have to request my higher self that, my dear higher self, please reveal all the errors in my thought, and then your higher self will reveal it to you. And then you have to do this practice again, where you have to say, um, if my dear higher self, the name, um, whatever the experiences you have, it might be regarding a person or your own, about your own self. Most of the time I saw that people always complained about themselves and other people. Work on yourself. Then you have to say, my dear higher self, please reveal those thoughts which are giving me bad um, intent, means which are showing the bad things, like I'm doing something very wrong and I'm not aware. So I have to request Mahavatar Babaji, Babaji, reveal it. What is this? Why I'm thinking this way? Why I am not going in a right direction? So say, dear my higher self, now reveal to me some of the errors in my thinking. And the next practice is, reveal to me the name, my higher self, the thoughts I have that give me the experience of dash. For example, the experience of that you are yeah, um, that you are lacking in something. Okay, now let's do meditation for 10 minutes. 10 मिनट के लिए हम लोग अब ध्यान में जाएंगे, गहरे गहरे ध्यान में जाएंगे। तो अपने ईश्वरीय प्रेम के साथ में एकीकृत हो, अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो। Unify with the image of God, unify with the thought of God। ईश्वर के विचारों के साथ, ईश्वर की छवि के साथ एकीकृत हो, ईश्वर के विचारों की छवि के साथ में एकीकृत हो। Unify with the image of thought of God। And when you are unifying with your God self, how your body is feeling? Is it experiencing inner peace, calmness, gratitude? जब आप अपने ईश्वरीय छवि के साथ में जुड़े हैं, तो आपके भीतर प्रेम, शांति, करुणा, दया, ऐसे भाव आ रहे हैं। आप समृद्ध हैं, शक्तिशाली हैं, आपके पास हर एक सुख सुविधा है। You are made in the image of God. You have everything in your life. You are abundant in all areas of your life. And the error here is where you are thinking that you or someone else, it might be your own thought, illusion regarding yourself or other person, is not allowing you to unify with your God's image, God's thought. बहुत बार ऐसा होता है, हम किसी का दोष भी नहीं होता, उस इंसान को पता भी नहीं होता, हम उसको दोषी बना देते हैं।
इसकी वजह से ये हुआ है। और कई बार ऐसा होता है, किसी ने एक गलती की होती है ना, सारी उम्र उसी को कोसते रहते हैं कि ये तूने किया है। या कोई बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, कोई बीमार है या कुछ है, उनकी सेवा करते हैं तो दिमाग में ये आता है कि हाय, ये मेरे को देखना पड़ेगा। तो वहां हम ईश्वर गुण के साथ में हैं। जो ईश्वर ने आपको इस क्षण में दिया है, आप श्वास ले रहे हैं, आप उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। आप अपने घर के लिए शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। आप अपनी जीवन की एक एक चीज पर दृष्टि डालिए। ठीक है, जैसे हम अभी एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं और ये हमारी जिंदगी को बदल रहा है, और हमको वो अनुभव भी हो रहा है। Right now we are in alignment with God's energy, God's image. So when I am in alignment with God's energy, God's image, I won't think about any error, illusion. I just show gratitude. I won't blame any single person on earth for my present condition. Because now you have that awareness, you are creating your own universe, and no one else can influence your thought. Connect with your God's energy. God is love and light. I'm perfect image of God. God is perfect. I'm perfect image of God. God is love and light. I am love and light. ईश्वर परिपूर्ण है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं प्रेम और प्रकाश हूँ। मैं प्रेम और प्रकाश और कृतज्ञता से भरी हुई, ऊर्जा से ईश्वर की भरी हुई, हर एक श्वास के साथ में स्वयं को एकीकृत करती हूँ ईश्वरीय छवि के साथ में। With each inhale and exhale, I allow my physical and non-physical form to be in alignment with God's thought and God's image. मैं अपने भौतिक शरीर और अपने सूक्ष्म शरीर को ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत करती हूँ। मैं अपने सभी विचारों को ईश्वरीय गुणों के साथ में एकीकृत करती हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। मैं ईश्वर की छवि में बनी परिपूर्ण हूँ। ईश्वर की छवि में बनते हुए आप स्वयं का और दूसरों का कल्याण ही करते हैं, और संकल्प शक्ति स्वयं के लिए और दूसरों के लिए चुनते हैं। आप किसी को किसी भी चीज के लिए दोष नहीं देते। बाबा जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए स्वयं को दोषी मानते हुए खुद को क्षमा करो और दूसरों को क्षमा करो। किसी पर भी उस चीज को ना थोपो, क्योंकि जब आपने वो निर्णय लिया, आपने अपनी इच्छा अनुसार लिया, ईश्वर की छवि में रहते हुए नहीं लिया। As in today's chapter, Babaji mentioned, any mistake you did in the past, you made that choice, accept it without blaming others.
Your own actions, your own choices are your present. See, whatever is happening right now, you created it. And through unifying course, Babaji is purifying our mind, body and soul. एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा बाबा जी हमारे आत्मा को, शरीर को एक नई ऊर्जा के साथ में, जो हमेशा से हमारे अंदर थी पर हमें उसका ज्ञान नहीं था, हमारी ईश्वरीय ऊर्जा के साथ में हमें एकीकृत कर रहे हैं। आइए अब प्रेम भेजते हैं। ईश्वर प्रेम है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम हूँ। मैं महाअवतार बाबा जी को, रॉजर को, संपूर्ण गुरु मंडल को कोटि कोटि धन्यवाद के साथ में प्रेम भेजती हूँ। Let's send love. I'm made in the image of God. God is love and light, so am I. I am love. I'm sending love to Mahavatar Babaji, Roger, all my astral gurus, masters, with deep, deep gratitude. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं धरती माँ को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I'm sending love to Mother Earth. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकृति माँ को और सभी जानवरों को, पशु पक्षी पक्षियों को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I'm sending love to Mother Nature, I'm sending love to all birds, animals, species. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं पंच तत्वों को प्रेम भेजती हूँ। God is love, I am love, I'm sending love to all five elements. God is love, I am love, I'm sending love to this present moment, this unified cause. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं एकीकृत के पाठ्यक्रम को और इस क्षण के ध्यान को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने शरीर के एक एक अंग को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I am love and light. I'm sending love and light to my entire body. ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं अपने सभी विचारों को, व्यवहारों को, कर्तव्यों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। God is love and light. I send love and light to my thoughts, my actions. God is love. I am love. I'm sending love to entire humanity. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं संपूर्ण मानवता को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने घर को, खान पान को, वस्त्रों को, जूतों को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to my food, clothes, shoes, home. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं सभी किसानों को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to all farmers. God is love. I am love. I am sending love to all my talents and skills. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ, मैं अपने सभी योग्यताओं को
प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सहकर्मियों को, कार्यस्थल को, अपने धन संपदा को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I'm sending love to my colleagues. I'm sending love to my workplace. I'm sending love to my financial conditions. God is love. I am love. I'm sending love to this present moment. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं इस क्षण को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने सभी रिश्तों को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपने प्रत्येक श्वास को प्रेम भेजती हूँ। ईश्वर प्रेम है। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रेम भेजती हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड की हर एक ऊर्जा को प्रेम भेजती हूँ। God is love. I am love. I am sending love to all universal and cosmic energies. God is love. I am love. I am sending love to all my relations. God is love. I am love. I am sending love to all my life lessons. ईश्वर प्रेम है, मैं प्रेम हूँ। मैं अपनी जिंदगी के हर एक उतार चढ़ाव को प्रेम भेजती हूँ। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर में वापस लेकर आए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करते हुए दोनों हाथों की हथेलियों को मलें। अपनी आंखों के ऊपर रख लें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। Please place your palms over your eyes for a few seconds. 5, 4, 3, 2, 1. And just open your eyes in your palm. अपनी आंखों को हथेलियों में ही खोलते हुए, हथेलियों से ऊर्जा लेते हुए, स्वयं के ईश्वर तत्व को कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शो डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू द गॉड विद इन यू and say thank you, thank you, thank you. Let's do today's exercise. We forget to do it yesterday. तो अपना पेन और पेपर उठा लीजिए। कल हम भूल गए थे इसको करना। मैंने भी आज सुबह अभी किया है जब मैंने सेशन स्टार्ट किया। तो आज की डेट, वी आर डूइंग वीक 7 प्रैक्टिस करेक्टिंग थॉट्स, डे 1, and the date is 26/10/25. Okay, so whatever the lessons or anything pop up in your mind during the session, जो भी विचार आपके दिमाग में आए होंगे सेशन के दौरान, उनको लिखिए। Deep, deep gratitude to all of you for joining today's session. तो किसी का अगर कुछ भी अनुभव है या कुछ शेयर करना चाहते हो, आप अनम्यूट कर सकते हो। नहीं तो हम लोग कल फिर मिलेंगे
अब टाइम चेंज हो गया है तो ये याद में रखना। एक दो दिन थोड़ा लगेगा आपको, बाद में आपको फिर वो यूज टू हो जाओगे। तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड सबको। और आजकल जो था चैप्टर, बहुत ज्यादा जब मैं रीड कर रही थी मेरे खुद के माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही थी। तो थैंक यू है बाबा जी का, बहुत प्यार से वो समझाते हैं कि अपनी जिंदगी में किन किन चीजों को इम्पोर्टेंस आपने देनी है। आपने उन चीजों को इम्पोर्टेंस देनी है जो इस क्षण में आपके पास में है। आपने फ्री विल को चूज करना है। आपने कोई पास की चीजों में नहीं जाना है, वो चीज हो चुकी है, वो इस क्षण में नहीं हो रही है। थैंक यू गणेश जी आपके मैसेज के लिए। Thanks, Maji. Deep, deep gratitude. Deep, deep gratitude to you also. Thank you so much for joining today's session. We'll meet tomorrow again. और प्रैक्टिस करते रहिए, जब भी बैठना है, स्पेशली जब रात को सोते हो ना, तो ग्रेटिट्यूड शो किया करो। कई लोग रात को सोते हैं ना तो इधर उधर बस लोगों के लिए जेलसी का भाव या कुछ ऐसी दिमाग में रख के सोते हैं। तो जब उठोगे तो जो आपने रात को खाया होता है, सुबह आपको वही चीज इधर वॉमिटिंग के रूप में निकलेगी आपके मुंह में से, या आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट कर चुका होगा। तो अब हमको बी माइंडफुल कि रात को सोते टाइम क्या करना है। 5-10 मिनट अपने आप को दो। 5-10 मिनट में पहले अपने आप को ग्रेटिट्यूड करो कि आपको गॉड फॉर्म में बाबा जी बता रहे हैं कि आप वो हो। आपने फिर अपने हार्ट सेंटर में वो लव को फील करना है, फिर आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है। सभी के लिए ग्रेटिट्यूड ही शो करो, कोई भी इंसान है, क्योंकि कई बार हमको कई चीजें नहीं पता होती है। तो सबको ग्रेटिट्यूड किया करो कि थैंक यू है, कि वो लेसन भी तो लर्न करनी बहुत जरूरी है ना। थैंक यू प्रशांत जी आपके मैसेज के लिए। वेरी गुड चैप्टर मैम, टू री करेक्ट ऑल थॉट्स। डीप डीप ग्रेटिट्यूड टू बाबा जी ऑथर दिस बुक एंड यू मैम। Thank you. Deep, deep gratitude to you, Prashanti. Yes, it's an eye opener because so many times you won't think out of box. You are thinking this is happening with me, someone cheated on me, or you know what, whatever I'm doing, I'm not getting enough money. So who is telling you that you won't have enough money? It's your own mind. What you keep saying, you're attracting the same thing. But if you're saying, I'm abundant in all areas of my life, I'm happy, then I'm abundant doesn't mean that everything goes the according to your desire. It will be in alignment with God's energy. मैं तो अपनी जिंदगी में यही बोलती हूँ, ईश्वर वो देना जो मेरे लिए बहुत अच्छा हो, वो ले लो जो मेरे लिए अच्छा ही नहीं है। क्योंकि हम लोगों को कई बार पता ही नहीं होता कि हमने मांगना क्या है। अच्छा, आप लोगों से भी मैं पूछती हूँ, जब भी आपको कुछ मांगना हो, 101% है, किसी को ये नहीं पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। मतलब वर्ल्डली तौर पे यस हम कह सकते हैं, मुझे घर गाड़ी ये फलाना ढमकाना ना, वो चीजें कह सकते हो। बट ऑन सोल लेवल नन ऑफ अस नोस एक्चुअली हमको चाहिए क्या। तो वहां पे आप क्या फ्री विल में आ जाओ ना, भगवान वो दे जो तुझे लगता है मेरे लिए बहुत बेस्ट है। मैं कूड़ा करकट इकट्ठा ही ना करूं। पर हम ऐसा करते ही नहीं है, हम कहते कि नहीं, मतलब हम कंपटीशन में लगे हुए, उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए, अच्छा उसके ये है वो है, मतलब वो बंदा बेचारा ग्रेटिट्यूड में हो, आप एटीट्यूड में हो, तो दोज थिंग्स डजंट मेक सेंस, है ना। थैंक यू मीनाक्षी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू मैम, वेरी ट्रू मैम, या थैंक यू मीनाक्षी। हाँ ये है, सत्य है। क्योंकि मेरे को तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो मैं तो ऐसे कहती थी, भगवान जिसको जो चाहिए उसको वो दे देना। और मैं को कभी ये भी नहीं मांगती कि मुझे कुछ देना। मैं वो कहती हूँ कि जो आपको अच्छा लगता है ना वो मुझे देना, वैसे लोगों से मिलवाना जो आपको लगता है मेरे लिए अच्छे होंगे। मुझे ऐसी जगहों पे लेकर जाना जो आपको लगता होगा कि ये मेरे लिए अच्छी है। मुझे उन हर एक चीज से बचा कर रखना जो मेरे मेंटल फिजिकल और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो हमेशा अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करो। ऑलवेज से टू योर ओन सोल that I'm made in the image of God, and I request my inner God to bring those people, situations in my life which are in alignment with my soul path, with my soul purpose. I choose free will for myself and for others. I will never ever interpret means interfere in anyone's life. Never ever.
I don't know, maybe that person wants something else, but because that person loves me, or because of some other reason, that person is not going in another direction, I don't have to. वो एक मेरे लिए लाइफ लेसन है कि अब ईश्वर कह रहा है तुझे मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, इसको छोड़ेगी तो आगे जाएगी। तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड है। सो थैंक यू, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।